हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में 1 घंटा क्या 20 मिनट तक शांति से एक टास्क पे फोकस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। और आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त या तो काम के पीछे भागता रहता है, और अगर वो नहीं तो फ़ोन के नोटिफिकेशन हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं या किसी और डिस्ट्रैक्शन में हम उलझ जाते हैं। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम ऐसे कुछ मूवमेंट्स करेंगे जो हमें हमारा फोकस और कंसंट्रेशन दोनों स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। योगा इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन, क्योंकि योगा सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होता है, माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव होता है ट्रेन करने के लिए। तो योगा के कुछ आसन होते हैं, कुछ प्राणायाम टेक्निक्स होते हैं, फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव करते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, और हमारी जो एक वेगस नर्व होती है, जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, जो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, जो हमारे मन को शांत करने में मदद करती है, उसको भी हम डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं। अभी हम योगा प्राणायाम के साथ साथ कुछ क्रॉस कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स भी करेंगे जो हमारे ब्रेन को चैलेंज करते हैं, ताकि हमारा जो फोकस है वो और इंक्रीज हो पाए। तो हम 3 एक्सरसाइजेस योगा के करेंगे या 3 आसन की बात करेंगे, और 3 क्रॉस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एक्सरसाइजेस करेंगे। हर एक्सरसाइज के साथ मैं उनके बेनिफिट्स भी डिस्कस करूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो पहला पोज है वृक्षासन, जिसे हम ट्री पोज भी कहते हैं। सो वृक्षासन के 2 ऑप्शंस होते हैं। एक कि आप पैर को जमीन के पास रखें, एंकल के पास, एंड देन यू टेक योर हैंड्स अप लाइक दिस, एंड द सेकंड ऑप्शन इज यू टेक इट अप ऑल द वे एंड देन bring your hands up and focus on a single point which is stationary so that you can balance better. And you can try increasing from 20 seconds all the way to 1 minute. आप शुरू करेंगे तो 20 सेकेंड आपके लिए हो सकता है टफ हो, बट जैसे आप रोज प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप 1 मिनट तक आराम से इसको कर पाएंगे। डू इट ऑन बोथ साइड्स। इस पोज को करते वक्त बैलेंस पे फोकस करना पड़ता है, और बैलेंस तभी आता है जब आपका मन फुल्ली एक काम के ऊपर फोकस्ड हो। ये आसन आपके कंसंट्रेशन और बॉडी अवेयरनेस दोनों को इंप्रूव करता है, स्ट्रेस रिड्यूस भी करता है, और आपको मेंटली काम एंड सेंटर्ड फील करवाता है। ट्री पोज बहुत ही इंटरेस्टिंग पोज है। यू कैन डू इट एनी टाइम ऑफ द डे एंड इट विल हेल्प यू ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी टुगेदर। सेकेंड, आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हो या तो फिर बद्धकोणासन कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। जस्ट स्टे हियर फॉर सम टाइम। हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ये रिलैक्स करता है, मन को शांत करने में मदद करता है, और मेंटल फटीग हो अगर तो उसको दूर करता है। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो थकान हो गई है तो आप इस पोज को थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। योगा करने का यही मैजिक है। हर आसन में, हर प्राणायाम में ऐसे बेनिफिट्स छुपे होते हैं जो हमें पोज करते वक्त ही शायद समझ ना आए, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो बाद में पता चलता है। तीसरा आसन जो आप करेंगे वो है उष्ट्रासन या कैमल पोज। इसमें आप घुटनों पे आ जाएंगे ऐसे, और धीरे से आप बैक बेंड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर एन एडवांस प्रैक्टिशनर, इफ यू आर कंफर्टेबल, यू कैन गो ऑल द वे बैक। ये पोज फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर दोनों को बेटर करता है, बट साथ ही इट इज नोन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव फोकस और मेंटल क्लैरिटी। दिस पोज ऑल्सो नेचुरली इम्प्रूव्स योर लंग कैपेसिटी, क्योंकि इसमें आप स्ट्रेच कर रहे हैं, और इससे आपका ब्रेन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ओवरऑल लंग कैपेसिटी बढ़ेगा, आपके ब्रेन में ब्लड ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड नाउ वी विल डू 3 क्रॉस फंक्शनल एक्सरसाइजेस, जिसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों से कुछ अलग एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपके ब्रेन पे उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो। तो पहला है क्रॉस रोटेशन। जैसे मैंने कहा था, इसमें हम क्रॉस लैटरल मूवमेंट करेंगे। जैसे हमारे ब्रेन का जो राइट और लेफ्ट साइड दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ यूज करना है। आपको दोनों हाथों को पहले नॉर्मल रोटेट करना है, ऐसे जैसे हम हमारे योगा क्लास में नॉर्मली करते हैं। देन वी डू इट क्लॉकवाइज। अब उल्टा करेंगे। अब आप क्या करेंगे, एक हाथ को आगे और एक हाथ को पीछे रोटेट करेंगे ऐसे, और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं ऐसे। तो एक हाथ आगे घूम रहा है, एक हाथ पीछे घूम रहा है। अगर आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो एक बहुत आसान होगा, नहीं तो थोड़ा ऐसे ऐसे कुछ होने का होगा, बट इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली फन। जस्ट ट्राई इट सो दैट योर ब्रेन गेट्स some amount of discomfort and you learn and you increase your brain power. Coming to the second one, it's called speed rotation.
आपको बेसिकली एक हाथ को डबल स्पीड में, एक हाथ को आधे स्पीड में मूव करना है। जैसे मेरा जो राइट हैंड है, सॉरी बोलते बोलते करना थोड़ा टफ है, मेरा राइट हैंड है वो 2 बार जब होगा, ये 1 बार होगा, 1 2 ऐसे। तो आप इसको साथ साथ कर सकते हैं। देयर यू गो। सो ये आप कर सकते हैं। एक हाथ को आप स्लो स्पीड में करेंगे और दूसरे हाथ को डबल स्पीड से करेंगे। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है इनिशियली, बट इससे आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक साथ एक्टिवेट होते हैं। सो ट्राई टू डू दिस, लाइक स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, बट धीरे धीरे होने लग जाएगा आपका। सो हमारा थर्ड क्रॉस लैटरल मूवमेंट इज, पहले आप ऐसे फॉरवर्ड करें, सिंपल है। दूसरा करें बैकवर्ड। अब इंटरेस्टिंग ये है कि एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड करना है। उप्स, ये तो दोनों फॉरवर्ड हो गए। ऐसे एक आगे की ओर जा रहा है, एक पीछे की ओर जा रहा है, और इसमें आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अब आपको ये अगर टफ लगे तो आप शुरू कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल हाथ घुमाएं और फिर सीधा लेकर आ जाए एंड रिवर्स। फ्रोजन शोल्डर है या स्पाइन की दिक्कत है तो जितना हो पाता है करें, नहीं तो ना करें। बट दिस एक्टिवेट्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन। सो अब तक हमने 3 आसन और 3 क्रॉस लैटरल मूवमेंट सीख लिए हैं। अब हम एक ऐसा प्राणायाम सीखेंगे जो ब्रेन को शांत करता है, स्ट्रेस फ्री तो बनाएगा ही, बट साथ ही साथ साथ दोनों लेफ्ट और द राइट साइड दोनों को बैलेंस करता है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने अभी तक गेस कर लिया होगा। आप उसे अनुलोम विलोम के नाम से जान सकते हैं या नाड़ी शोधन के नाम से जान सकते हैं। Left hand chin mudra, right hand index and middle finger between your eyebrows. Take a deep breath in, breathe out, breathe in from the left nostril, breathe out from the right, breathe in from the right side, breathe out from the left side. Breathe in from the left. Breathe out from the right. Breathe in from the right. Breathe out from the left. Breathe in from the left. Breathe out from the right side. Breathe in from the right again. Breathe out from the left. Relax. सो ये प्रैक्टिस आपके फोकस और क्रिएटिविटी दोनों को बढ़ाता है। रेगुलर प्रैक्टिस आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ फ्रेश ऑक्सीजन का सप्लाई आपके ब्रेन और बॉडी दोनों को रिफ्रेश करता है। एंड विद दैट आवर फॉलो अलोंग प्रैक्टिसेस फॉर फोकस एंड कंसंट्रेशन कम्स टू एन एंड। बट I want to share some bonus tips with you so that your brain feels nourished every single day. For that you have to know that your brain is made up of fats. जो फैट्स हमको ऐसा लगता है नहीं हम नहीं खाएंगे, आपका दिमाग, आपका ब्रेन फैट से बना होता है। ब्रेन के लिए फैट फ्यूल की तरह काम करता है। तो अपनी डाइट में आप नट्स, सीड्स, घी, कोकोनट जैसे हेल्दी फैट्स ज़रूर शामिल करें। क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे सो रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ आप कितने बजे सो रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लेट नाइट तक आप जागे नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना सो जाए। स्लीप इज हाउ आवर ब्रेन रिमूव्स इट टॉक्सिन्स, इसलिए क्वालिटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। अब हमारा जो ब्रेन है वो 70% वाटर होता है। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो ब्रेन भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है। ज़्यादा पानी पिएंगे तो फोकस और एनर्जी दोनों आपका इम्प्रूव हो जाएगा। एंड अनदर बोनस टिप वुड बी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आपका जो ब्रेन है वो अलग अलग मूवमेंट्स में या अलग अलग चीज़ों में एक्टिवेटेड रहे। इसलिए हम लोग हमारे जो नॉर्मल सेशंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वेराइटी लेकर आते हैं, अलग अलग मूवमेंट। तो कभी कभी लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, बट दैट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन।
और हमने इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, हाउ टू कीप योर ब्रेन हेल्दी। आप वो वीडियो ज़रूर से देखें और अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, चेक आउट दिस वन इज वेल।